हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का शेषफल प्रमेय देखने वाला है। आज हम देखेंगे कि आखिर में शेषफल प्रमेय होता तो होता क्या है। ठीक, ये एग्जाम में आता नहीं है बट हमको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक, हम शेषफल प्रमेय की सहायता से बिना कोई भाग दिए हम क्या निकाल सकते हैं, बहुपदों का शेषफल निकाल सकते हैं। मतलब हम बिना कोई भाग दिए हम शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या है। देखो, यदि बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो, है ना, f(x) है ना, फंक्शन ऑफ f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है ना, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, fa प्राप्त होता है। यही क्या है शेषफल प्रमेय। अर्थात हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो हमको जो शेषफल प्राप्त होता है वही क्या है, वो शेषफल प्रमेय बताता है। ठीक है, देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या है। ठीक, हम इसको उत्पत्ति करके देखते हैं। जैसे क्या हमको शेषफल है ना ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि भाज्य बराबर का। ये एग्जाम में नहीं आता है फिर भी हमको इसको पढ़ना चाहिए। देखो क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है बेटा, शेषफल। ये होता है फार्मूला। ठीक, ये होता है फार्मूला। देखो यहां पर भाज्य क्या है हमारा, f(x) है। भाज्य क्या है हम लोग का, f(x) है। ठीक है, भाजक क्या है हम लोग का, x माइनस है। हम जानते हैं जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। मान लेते हैं भागफल क्या आता है, qx आता है। क्या आता है, qx। और शेषफल मान लेते हैं r है। ठीक, यदि क्या मान लेते हैं हम लोग, x बराबर a हो तो हम क्या मान रहे हैं, x को किसके बराबर मान रहे हैं, a मान रहे हैं। तो fa का मान तो f(x) को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम f(x) को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम f(x) को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर x की जगह क्या ले रहा हूँ, a ले रहा हूँ। तो f(x) में क्या करूँगा, मैं x की जगह में क्या लिख दूंगा, मैं a लिख दूंगा। सभी में x की जगह में क्या लिख दूंगा, मैं a लिख दूंगा। तब देखते हैं फिर इसमें यहाँ पास x की जगह में क्या लिखता हूँ, a लिखता हूँ। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर x की जगह में क्या लिखूंगा, a माइनस का माइनस a का a है गुना q का q x की जगह में क्या लिखूंगा बेटा, मैं a लिखूंगा। तो a का a प्लस r का r। देखो ये देखो सेम है तो क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। शून्य गुना q a, फिर ये r हो जाएगा, ये f a। क्या होगा, ये f a। ठीक है, जब जीरो से किसी भी संख्या को गुना करते हैं क्या आता है, जीरो आता है। तो ये आ जाएगा जीरो। जीरो मतलब पूरा जीरो हो जाएगा। तो लास्ट में क्या प्राप्त होगा, ओनली मेरे को r और ये f है। ये देखो यहां पास r शेषफल है, यहां पास क्या है, r शेषफल है। तो शेषफल प्रमेय क्या बोलते हैं, तो शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि r हमको तो शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो अगर r शेषफल है तो fa भी क्या होगा, वो शेषफल होगा। नहीं समझ आया, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसके मतलब समझ आएगा अच्छे से। देखो r, देखो fa बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, r प्राप्त हुआ। r क्या है, शेषफल है। r क्या है, शेषफल है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या बोलता है कि fa भी क्या होगा, fa भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, शेषफल होगा। क्यों शेषफल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसी कारण ये शेषफल है तो ये भी शेषफल होगा। यही है शेषफल प्रमेय। fa बराबर क्या होता है, r। ठीक है, अब हम देखते हैं शेषफल प्रमेय के साथ से प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं ना। ठीक, चलो आप वीडियो देखते समय अपना बुक खोल कर रखेंगे ना। चलो प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 2 हम लोग अभी भी बहुपद ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बहुपद का प्रश्नावली 2 पर आए हैं। प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि px को यदि px बराबर क्या दिया हमको, x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को, है ना, क्या x प्लस 1 से भाग देकर, क्या देकर, x प्लस 1 से भाग देकर
शेषफल प्रमेय की सहायता से, किसकी सहायता से? शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल प्रमेय की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे? शेषफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। चलो, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। गिवन, सॉल्व। सभी क्वेश्चन एक जैसा बनेगा, सभी सेम बनेगा। तो गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया? गिवन दैट, देखो है ना, px बराबर क्या दिया? px क्या है? हमारा भाज्य, जिसको हम भाग देते उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। तो px बराबर क्या दिया है? x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, ये हमको दिया है px बराबर। और ये भाजक क्या हम लोग का x+1 है, इसको किसके बराबर हम मान लेते हैं? gx बराबर। gx बराबर क्या है? x+1, ये हमारा भाजक है। तो शेषफल प्रमेय से हम क्या ज्ञात करेंगे? शेषफल क्या बेटा? प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या होगा? शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा, है ना, r बराबर f। ये शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या होगा? r बराबर f। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर भाजक क्या हम लोग का? भाजक देखो, भाजक क्या हम लोग का? gx बराबर क्या दिया है? x+1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पास? देखो, हम इसको थोड़ा सी इधर रफ तरफ करना है। देखो, x+1 को मान लूंगा मैं 0 के बराबर ऐसे। ठीक है, x+1 को क्या मान लिया मैंने? 0 के बराबर। तो ये x बराबर क्या आएगा? माइनस। इसे पीछे तरफ करके देखना, तो x बराबर क्या है? -1। देखो वही तो, भाजक अगर gx बराबर क्या है? x+1 है, तो x बराबर क्या होगा? -1। ठीक है, चलो अब इसके बाद तब क्या होगा? px को मैं क्या लिख सकता? देखो, अब x बराबर क्या आ गया? -1 आ गया। जैसे वहां पास क्या लिखे थे? x बराबर a लिखे थे ना शेषफल प्रमेय में, इसी प्रकार x बराबर यहाँ पास क्या आ गया? -1। तो यहाँ पास a के जगह हम क्या आ गया? -1। तो हम जानते हैं x का मान को किस में रखते हैं? ये जो दिया रहता है उसमें। ठीक है, तो इसी में अगर मैं x का मान को रखूंगा तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? शेषफल। चलो फिर रखते हैं फिर ना। तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल देखो f। ठीक है, तो f का जगह देखो, f का सॉरी p है नहीं, p का p, x का क्या लिखूं? -1। तो x की जगह यहाँ पास ये -1 ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जितना भी x है सभी उसके जगह हम क्या रखना है? -1 रखना है। तो चलो, x³ है तो x³ की जगह हम क्या रखूंगा? -1 का क्यूब, फिर प्लस का +3 का 3 -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पास x है तो ये -1, फिर -5 गुना क्या करूंगा मैं? -1 प्लस ये 8। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? ये -1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? -5 से गुना क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, क्या आएगा? 3 5 कितना होगा? 8 8 8 16, 16 में 1 घटाऊंगा कितना आएगा बेटा? 15। कितना आएगा? 15। तो ये तुम्हारा शेषफल हमको क्या प्राप्त हुआ? 15। लिख देना यहाँ पास, शेषफल क्या प्राप्त होगा? 15। यहाँ पास भी शेषफल। ठीक, शेषफल ऐसे लिखते चलो ना पूरे इसको, शेषफल। तो इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चनों को भी बनाएंगे सेम टू सेम। पहले क्या करना है? px का मान रखो, फिर gx का मान रखो, फिर हमको क्या करना है? शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। शेषफल प्रमेय से क्या होते हैं? शेषफल r बराबर क्या होता है? f होता है। क्या होता है? r बराबर f। इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाजक में क्या करना। भाजक हमारा ये है, तो भाजक क्या है? x+1 ये है, तो x बराबर क्या लेना? -1 ले लेना। अब इस -1 को वैल्यू इसमें रख देना, फिर जो आएगा वही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। सभी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं मिटा रहा हूं ना। अब हम देखते हैं ये गुणनखंड क्या है। गुणनखंड प्रमेय, हम गुणनखंड प्रमेय को बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो गुणनखंड प्रमेय। क्या प्रमेय बेटा? गुणनखंड प्रमेय, इसको देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है? इसको भूल जाओ, प्रमेय क्या है तो उससे मतलब नहीं।
मैं जो बता रहा हूं उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हम किसको गुणनखंड बोलेंगे, किसको गुणनखंड नहीं बोलेंगे। जैसे मैं एक अंक लिख रहा हूं, जैसे 25 है और हमको पूछ रहा है कि 5, क्या 5 25 का गुणनखंड है, तो हमको पता करना है। तो हमको जब भी पूछेगा कि गुणनखंड है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या जो दिया है ना उसको मैं इससे भाग दूंगा, तो भाग दूंगा कितना आएगा, 5 25। तो यहाँ पर भाग दिए तो शेषफल क्या आया बेटा, 0 आया। शेषफल क्या आया, 0। अर्थात अगर मैं किसी संख्या को भाग दिया और शेषफल 0 आ रहा है तो वो संख्या क्या होगा, उस संख्या का गुणनखंड होगा। अर्थात 5 क्या होगा, 25 का गुणनखंड होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये 10 और हमको पूछ रहा है कि 2 जो है 10 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो मैं कैसे पता करूंगा, मैं 10 को किससे भाग दूंगा, मैं 2 से। अगर मैं 2 से भाग दे रहा हूं, 2 पंचे 10, अगर मैं भाग देने के बाद अगर शेषफल अगर 0 आ रहा है तभी क्या होगा, 2 5 का गुणनखंड कहलाएगा। शेषफल 0 आएगा तभी गुणनखंड कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। जैसे मैं एक और, जैसे 11 है, अब हमको पूछ रहा है कि क्या 3 11 का गुणनखंड है कि नहीं है, हमको पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 11 को किससे भाग दूंगा, मैं 3 से। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। शेषफल क्या आ रहा है बेटा, शेषफल हमको प्राप्त हो रहा है 2। अर्थात शेषफल प्राप्त हो गया, मतलब ये जो 3 जो है 11 का गुणनखंड नहीं हो सकता। इससे ये समझ आ रहा है कि गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। तो ये समझ गए, मतलब हम बहुपद में भी इसी प्रकार से बनाएंगे गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड के क्वेश्चनों को। चलो हम प्रश्नावली 2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन